स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और हम आज सीखने जा रहे हैं जो पिछली वीडियो में बिना जर्नल के हम खाता बही में खतौनी करना यानी खाते खोलना सीख रहे थे। उसमें हमने कुछ खाते सीख लिए थे, बाकी के खाते जो हैं वो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो बड़ी है, अगर सीखना आप चाहते हैं तो पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो पिछली वीडियो का जो शेष है वो हम इस वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, उसी को अन्य तरीक़ों से फिर अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। पहले इस तरीके से आप इसको सीख लें। तो शुरू करते हैं शेष क्वेश्चन को खाता बही के। इससे ठीक पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें बिना जर्नल बनाए हम खतौनी करना सीख रहे थे। इसके 3 अकाउंट हमने बना भी लिए थे, बाकी के शेष रहे थे जिनको अब हम बना रहे हैं इसमें। और पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसको वीडियो को ज़रूर देख लें, जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, खतौनी के नाम से उसमें मिल जाएगा। तो ये अकाउंट थे इसके जो हमने बना लिए थे, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में अब हम कौन सा अकाउंट बनाएं वो हमें यहाँ से देखना है। कैश अकाउंट हमने बना दिया नगद का, फर्नीचर का बना दिया। अब स्टेशनरी, तो हम स्टेशनरी का बनाएंगे और इन दोनों को मिलाकर वो कैपिटल अकाउंट था वो भी हमने बना लिया। अब स्टेशनरी का नंबर है और सभी पूरे अगर हम लेन देन देखें तो स्टेशनरी का नाम केवल एक बार आया है, तो हम स्टेशनरी को ही एक ही लाइन के कॉलम में इसको बना देंगे। लेकिन सिर्फ हमें देखना ये एक वस्तु हो रही है, एक वस्तु हो रही है और खर्च भी है ये। तो हमें अगर हम वस्तु मान करके इसको चलें तो ये देखना कि ये स्टेशनरी हमारे व्यापार में आई या गई, क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी होती है। जो हमने शीर्षक में लिखा रखा है ये, इसी को हमें देखना है। अगर ये आई है तो डेबिट में, गई है तो क्रेडिट में। तो स्टेशनरी खरीदी गई है, जब स्टेशनरी यहाँ खरीदी गई है तो ये हमारे पास आई तो इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तारीख कुछ भी हो सकती है, जो मैंने अपने यहाँ पर लिख रखी है वो जुलाई 2 है, तो जुलाई 2 यहाँ पर लिख देंगे 2। अब ये बात निश्चित है कि जो हम अकाउंट बना रहे हैं, जो हमने यहाँ शीर्षक में लिख रखा है, इसका नाम कहीं भी नहीं आता है अकाउंट में। इसका विपरीत दूसरा अकाउंट जो प्रभावित हो रहा है वो इसको लिखा जाएगा। ये तो पक्ष तय हुआ है कि यह आई है स्टेशनरी तो डेबिट में, लेकिन काय से आई है, ये कैश से आई है, तो यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट। और रुपए इसके दे रखे हैं केवल 30। और ऐसा कोई भी खाता जिसके केवल एक ही पक्ष में लेखे आते हैं तो उसका हमें बैलेंस नहीं निकालना होता है। तो ये जो बैलेंस माना जाएगा, यही बैलेंस डेबिट पक्ष में ही माना जाएगा, बैलेंस बीडी। क्योंकि पहले सीडी इधर लिखेंगे तो बीडी इधर ही हो जाएगा। तो बैलेंस सीडी जो हमारा वो बैलेंस बीडी वो डेबिट पक्ष में ही माना जाएगा। इससे अगला खाता हम कौन सा बनाएं वो हमें देखना है। तो अगला खाता जो हमारे पास में है, यहाँ 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक नगद का और एक खरीद का। तो खरीदने को कहा जाता है परचेज, तो हम खरीदने का हम एक अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम परचेज का मतलब ये है, ये उद्देश्य है परचेज अकाउंट का कि शुद्ध क्रय की रकम निकल करके आए। तो जो भी क्रय होता है और उसमें से जो क्रय वापसी होती है वो घटा दी जाती है, या कुछ माल अपने निजी व्यय के लिए लिया जाता है उसको भी घटा दिया जाता है। तो देखें हम शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पर परचेस अकाउंट, खरीदने को परचेस बोलते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर अभी कॉलम बना रहे हैं यहाँ पर। तो शीर्षक मैंने यहाँ पर डाल दिया है परचेस अकाउंट, और लाइनें जो खड़ी लाइनें हैं ये हम बाद में खींच लेंगे जितनी की आवश्यकता होगी उतनी की। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्रय का नाम। अब जैसे हम परचेस का नाम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम खरीदना जितना भी है वो सब डेबिट पक्ष में ही आएगा, और जो भी निजी व्यय के लिए माल लिया गया हो, क्रय वापसी की गई हो, उसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ये हमें समझना होगा, याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 तारीख में ये नाम आया है नगद माल खरीदा, यानी यहाँ पर माल खरीदा गया, नगद खरीदा गया है, तो आया है हमारे पास में डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा जुलाई। तारीख 3 दे रखी है, वो 3 हमने लिख दी यहाँ से। और ये जो कैश जो माल खरीदा गया, जो क्रय किया गया वो कैश से किया गया, नगद किया गया, तो यहाँ लिख दिया जाएगा
कैश अकाउंट। अगर यहाँ किसी व्यक्ति से ख़रीदा गया होता तो यहाँ कैश नहीं लिखा जाता। अगर ये उधार का लेन देन होता तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता जिससे माल ख़रीदा गया। और ये ख़रीदा गया 3200 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 3200। इसके बाद फिर देखेंगे 4 तारीख में ही है, यहाँ ख़रीदा शब्द ये आ गया, बंसल स्टोर से ख़रीदा है तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। तारीख है 4, यहाँ लिख देंगे हम 2। अब यहाँ कैश नहीं है, ये नगद नहीं है, ये उधार है। अगर किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म का नाम आ जाए और उससे माल ख़रीदा बेचा गया हो तो वो उधार का लेन देन है। तो यहाँ पर हम कैश नहीं, अब बंसल स्टोर लिखेंगे। बंसल स्टोर्स अकाउंट, और ये माल ख़रीदा गया है 1750, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1750। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्रय का नाम कहाँ आया है। यहाँ लिखा निजी व्यय के लिए 100 रुपये नगद और 50 रुपये का माल लिया गया है। जगह कम होने की वजह से पूरा लिखा नहीं है, यहाँ अपने आप समझ लेना। निजी व्यय के लिए 100 रुपये नगद और 50 रुपये का माल लिया। तो अगर हम व्यापारी हैं, हमने इस व्यापार को शुरू किया है, तो हमने 50 रुपये का माल यहाँ से ले लिया, यानी माल हमारे पास 50 रुपये का कम हो गया, तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। जुलाई 18 तारीख दे रखी है, 18, क्रेडिट में 22 लिखना ज़रूरी होता है। और ये निजी व्यय हुआ तो यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट। निजी व्यय को ड्राइंग्स लिखा जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट। और रुपए इसके दे रखें 50। ये नहीं देखना, ये तो दोनों मिलाकर के 150 हुआ। ये है 50 रुपये का माल, तो 50 रुपये हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट में। ये इसके बाद हम देखेंगे क्रय का नाम कहाँ आया। अब इसका नाम कहीं भी नहीं आया है, नहीं आया तो अब हम इसका टोटल और बैलेंस कर देंगे। टोटल और बैलेंस, तो देखें पहले तो हम कॉलम को बंद कर लेंगे तभी टोटल बैलेंस कराएंगे। तो यहाँ ये मैंने कॉलम को बंद कर दिया है और अब कॉलम को हम टोटल करेंगे। दिखाई दे रहा है क्रेडिट डेबिट पक्ष का ही ज़्यादा होता है, तो ये हमारे पास 0, 5, 7, 5 सॉरी 7, 2, 9, 3, 1, 4, 4950 है ये, 4950 यही ज़्यादा है। इसी को क्रेडिट पक्ष में भी लिखा जाएगा 4950। अब क्योंकि ये टोटल बराबर नहीं है, यही होता है जो टोटल ज़्यादा वो दोनों तरफ लिखा जाता है। ज़्यादा में से कम वाला घटा देते हैं, जो बचेगा वो कम वाले में लिख दिया जाएगा। जाहिर सी बात है 4900 यहाँ पर बच रहा है, 4900। और जितना भी ये बचा वो हम कर देते हैं लास्ट तारीख में वाई ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास में आ गया है। चाहे तो हम यहाँ पर बैलेंस CD भी लिख सकते हैं और इधर को ला कर के हम इसको बैलेंस VD कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर शुद्ध क्रय जो निकल कर आया है वो 4900 है, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चाहे तो हम यहाँ पर CD ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको हमने CD कर दिया है। और इसको फिर जब CD कर दिया तो इसे BD भी किया जाएगा। शुद्ध क्रय हमारा ये BD किया कर दिया जाएगा, लेकिन अगली तारीख में इसको किया जाता है। अगले महीने की अगली तारीख, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, तो यहाँ लिखा जाएगा अगस्त 1, 2। चाहो तो यहाँ बैलेंस हम लिख सकते हैं, या ट्रेडिंग लिखा ट्रेडिंग लिख दें, दोनों में से एक ही चीज़ लिखी जा सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पर BD इसको कर देना है। जैसे हम बैलेंस को CD और BD करते हैं, ये चीज़ को हमने किया था उसी तरह से। तो ये 4900 रुपये आया है, 4900। और इस तरह से ये खाता हमारे पास में बंद हो जाता है और हम ये लाइन इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये लाइन कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कि अब हम कौन सा खाता बनाएंगे। ये क्रय खाता हमारे पास में बन गया। क्रय के बाद में अब हम बनाएंगे
बंसल स्टोर से खरीदा, ये खरीदने वाले में ही आ गया नगद विक्रय। तो अब हम बनाएंगे विक्रय खाता यानी सेल अकाउंट। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर शीर्षक में लिख रखा है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट ही हमें ध्यान रखना हमेशा क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाता है। क्रय हमेशा डेबिट पक्ष में और विक्रय हमेशा क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। तो हमें देखना है कि सेल्स अकाउंट का नाम इन लेन देनों में कहाँ कहाँ आया है, कितने बार आया। जैसे आया है क्रम से उसी को हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले 6 तारीख में दिखाई दे रहा है नगद विक्रय। जब नगद विक्रय है तो क्रेडिट पक्ष में ही जाएगा और 6 जुलाई दे रखी है। हम सबसे पहले डेट डालेंगे जुलाई 6 वाई, क्योंकि नगद है तो कैश लिखा जाएगा। अगर उधार होता तो जिस व्यक्ति से खरीदा जाता उसका नाम लिख दिया जाता, और जिसके रुपए यहाँ दे रखे हैं नगद विक्रय में 2600, तो 2600 रुपये यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद में फिर हमें देखना है अब विक्रय का नाम कहाँ पे है। यहाँ लिखा है कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा। जब कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा है तो यहाँ पे अभी अब हमें क्रेडिट पक्ष में लिखना है जुलाई 12 दे रखी है। दूसरी चीज़ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रय में और विक्रय में होता क्या है। क्रय विक्रय में माल का आना और जाना होता है। विक्रय अगर हम बना रहे हैं विक्रय खाता तो इसमें माल को देखना है, जाना है, माल गया है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, माल आता है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसीलिए क्रय खाते में डेबिट और विक्रय खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा 1400 रुपये का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई, जिसका नाम है उसका नाम कंसल ब्रदर्स अकाउंट, और ये है 1400 रुपये का। तो 1400 ये हो गया। अब इसके बाद 15 तारीख में लिखा हुआ है कंसल ब्रदर्स ने माल वापस किया। जब माल वापस किया तो ये हो गया हमारे पास सेल्स रिटर्न। जो हमने कंसल को ऊपर यहाँ माल बेचा था तो वो विक्रय हो गया। अब बिके हुए माल में से ये माल वापस कर दिया है कंसल ने, तो ये हमारे पास माल आ गया है। तो इसको हम डेबिट पक्ष में लिख देंगे। तो डेबिट पक्ष में हम इसको लिखेंगे अब यहाँ पर, और तारीख यहाँ पर आ रही है हमारे पास कंसल ब्रदर्स वापसी की 15 तारीख जुलाई 15 टू। तो यहाँ हम ऐसा कर रहे हैं कंसल ब्रदर्स ने जो माल वापस किया सेल रिटर्न ये हुआ, तो सेल रिटर्न के लिए हम अलग से अकाउंट बना देंगे। इसके लिए उसकी एंट्री हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए बस इतना ही इसमें लिखा होगा, इतना ही इसमें लिखा हुआ। तो इसके लिए अब हम टोटल और बैलेंस कराएंगे वो देख। तो इस तरह मैंने कॉलम को बंद कर लिया और कॉलम को बंद करने के बाद टोटल किया, तो टोटल जो है वो हमारे पास में 0 0 6 4 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4 4000, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं तो यही 4000 रुपये उठा करके हमने यहाँ लिख लिया, और यही रुपए उठा करके हमने 4000 को यहाँ लिख दिया गया। और ये जो है हमारा विक्रय है, कुल विक्रय 4000 है, जिसको हम महीने की अंतिम तारीख में यानी 31 जुलाई को ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट ही हमारा CD, जैसे हम बैलेंस अगर यहाँ लिखते तो बैलेंस CD यहाँ पर लिखते। अब हमने ट्रेडिंग लिखा तो ट्रेडिंग बैलेंस ही तो है ये, लेकिन इसको हमने ट्रेडिंग लिख दिया है। अब इसका हम पक्ष बदल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जुलाई के बाद 1 अगस्त 1। यहाँ लिखेंगे हम बाई ट्रेडिंग अकाउंट और इसको हम लिख दें VD, और यही 4000 रुपये यहाँ पर आ गए। मैंने पहले ही बताया कि जिस पक्ष में एक ही पक्ष में लिखा होता है जिस खाते में, उसका बैलेंस BD उसी पक्ष में जाता है, इसलिए उसका बैलेंस ना भी निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको अब हम पूर्णतः इसको क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पर पूरी तरह से खाते को क्लोज कर दिया है सेल्स अकाउंट को। अब हम नया अकाउंट बनाएंगे, तो वो नया अकाउंट बनाएंगे यहाँ क्रय विक्रय, क्रय वापसी और विक्रय वापसी के खातों को एक साथ ही बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्रय वापसी या विक्रय वापसी जो दे रखा होगा उसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से पूरा कर लिया, और यहाँ तक हमने इसको देख लिया था। ये उधार बेचने का आ गया। इसके बाद माल वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न यहाँ पे हमारे पास हो रहा था, तो सेल्स रिटर्न को ही अब हम बनाएंगे। सेल्स
रिटर्न अकाउंट। और सेल्स रिटर्न अकाउंट एक ही बार आया है, तो देखें किस तारीख में हमारे पास में आया है। ये 15 तारीख में आया है कि कंसल ब्रदर ने माल वापस किया। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसको लिखें किस पक्ष में, डेबिट में या क्रेडिट में। तो जो क्रय होता है, क्रय को हमेशा डेबिट पक्ष में लिखा गया है, तो क्रय वापसी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। और विक्रय हमेशा क्रेडिट पक्ष में लिखा गया है, तो विक्रय वापसी हमेशा डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। तो इसको हम डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे, लेकिन किस व्यक्ति से ये माल आया है उसको हम लिखेंगे कंसल ब्रदर। तो कंसल ब्रदर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जो तारीख दे रखी है जुलाई 15 टू कंसल ब्रदर्स अकाउंट। और ये माल इन वापस किया था, कंसल ब्रदर ने 120 रुपये का माल वापस किया था, तो 120 रुपये ये लिख दिया जाएगा। अब ये केवल एक ही पक्ष में लिखा गया, और वापसी होती वो भी इधर आ जाती। अब हम इसका अगर टोटल और बैलेंस कर रहे हैं, तो जैसे क्रय और विक्रय ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके लिए हमें कॉलम को बंद करना होगा। तो मैं कॉलम को बंद कर, कॉलम बंद हो गया। टोटल तो यही आना है 120, यही रुपये उठाकर यहाँ लिख दिया जाएगा 120 रुपये, और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वाई ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि जब ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहा है तो हम यहाँ पर CD इसको कर दें, और इसी का फिर पक्ष बदल दिया जाएगा। इसको हम दिखाएंगे 31 तारीख में, जुलाई 31, और इसे ही उठा करके ले आएंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, यही 120 रुपये, और ये हमारे पास आ जाएगा अगस्त 1 में। या तो हम बैलेंस निकालें ही नहीं, यहीं पर इसको बस छोड़ें और इसको खाते को पूरा बंद कर दें, बात ख़त्म हो जाती है। अगर हम ये निकाल रहे हैं बैलेंस, तो फिर हमें बैलेंस BD भी यहाँ पर करना होगा, BD। अब ये पूरी तरह से खाते को हम यहाँ पर ये बंद कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है खाते को बंद करना और बाकी निकालना। अब हम देखेंगे अगला खाता क्या बना है। तो सबसे पहले जब ये हमारे खाता आता है परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, ये जब सब आ जाती है तो यहीं पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट अब बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट कई खातों में यहाँ पर प्रभावित हुआ है। लेकिन इसको हम सबसे बाद में बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, इसी से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल के आएगा। तो उससे अगला अकाउंट हम देखते हैं कि अब हमारे पास में कौन सा खाता आना चाहिए। तो जैसे हमारे पास में क्रय और विक्रय वापसी सब हमारे पास में आ गए। हमने इस खाते को माल वापसी खाता भी है, जो इसको हमने बना दिया। इसके बाद अब हम देखें मजदूरी हमारे पास आ रही है, तो अब हम बनाएंगे मजदूरी खाता। तो मजदूरी खाते को देखें कैसे बनाएं। इसमें हम बैलेंस नहीं निकालेंगे, मजदूरी खाता। ये मैंने लाइन खींच दी है, शीर्षक में डाल दिया, हेडिंग बना दिया है, बेजिस अकाउंट। मजदूरी को बेजिस बोलते हैं। तो मजदूरी एक व्यय खाता, और व्यय खाता हमेशा डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, आय खाते क्रेडिट में, और व्यय खाते हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं। तो इसको हम डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे। और थोड़ा अगर हम जर्नल की तरफ को ध्यान दें, तो उसमें भी देखें बेजिस अकाउंट जो वो डेबिट होगा, उसके लिए जर्नल एंट्री होगी बेजिस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो बेजिस डेबिट है, इसलिए डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। हम पहले तारीख को यहाँ से देख लें। मजदूरी की जो तारीख दे रखी है वो 9 तारीख दे रखी है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे जुलाई 9 टू। अब मजदूरी में जो हमारे पास से कैश प्रभावित हो रही है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट। और रुपए जो इसके दिए थे मजदूरी के 10, वो 10 रुपये हम मजदूरी में लिख देंगे। इसका बैलेंस नहीं निकाल रहे हैं, अगर निकालेंगे तब भी वो बैलेंस यहाँ डेबिट में लिखा है ये रकम, तो डेबिट में ही आएगा। इसके बाद हम अगला अकाउंट देखें कौन सा अकाउंट आएगा। मजदूरी बन गया, तो अब हम इसको देखें कंसल ब्रदर्स का यहाँ पर नाम आया है, तो कंसल ब्रदर्स को अब हम बनाएंगे। तो कंसल ब्रदर्स के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। तो कंसल ब्रदर्स मैंने शीर्षक में डाल दिया। अब हमें कंसल ब्रदर्स ही देखना है। जब ये
क्योंकि एक व्यक्तिगत खाता है। अगर ये जिस समय देनदार बन रहा होगा उसे डेबिट में लिखा जाएगा, जिस समय लेनदार बनेगा तो इसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं इसके बारे में। कंसल ब्रदर्स सबसे पहले हमारे पास नाम आया है 12 तारीख में, यहाँ लिखा कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा। तो हमें ये देखना है कि ये पाने वाला हुआ या देने वाला। पाने वाला, जैसे जनरल में हमने इसमें नियम लिखाए थे, उन नियमों को आप देख सकते हैं वीडियोज में जाकर के, जनरल एंट्री के नियम देख सकते हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर हम कर रहे हैं। कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा, तो ये पाने वाला व्यक्ति हुआ कंसल ब्रदर्स। जब पाने वाली अगर ये फर्म है तो पाने वाली फर्म है, और पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है, तो इसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, जिसकी तारीख दे रखी है 12 जुलाई 12/2। इसने पाया क्या है, कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा है यानी कि सेल्स। तो फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और ये बेचा गया था 1400 रुपये, तो 1400 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका नाम दोबारा से कब आया। दोबारा से ठीक अगली तारीख में ही आ गया है। कंसल ब्रदर्स ने माल वापस किया, तो अब ये देने वाला व्यक्ति हो गया, और देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट पक्ष में इसको लिखा जाएगा। तारीख है जुलाई की ही 15 तारीख, यहाँ लिखा जाएगा वाई। जो इन्हें माल वापस किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और जो माल वापस किया है 120 रुपये का माल वापस किया है, तो यहाँ पर 120 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे कंसल ब्रदर्स का नाम और कब आया। लाइन को हम पढ़ते जाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 30 तारीख में कंसल ब्रदर्स से भुगतान मिला। जब भुगतान मिला तो ये देने वाला व्यक्ति है, ये देने वाला व्यक्ति, और देने वाला व्यक्ति यहाँ हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे। कंसल ब्रदर्स से भुगतान मिला, ये देने वाला हुआ। जुलाई 30 वाई क्या दिया है इसने, कैश दी है, कैश अकाउंट। और कैश जो इसने दी है वो दी है 1250 रुपये। तो हम 1250 रुपये को यहाँ पर लिख देंगे 1250। अब इसके साथ ही साथ यहाँ लिखा था उन्हें छूट दी गई है 30 रुपये। तो जिस पक्ष में इसकी रुपए लिखे जाते हैं उसी पक्ष में इसकी डिस्काउंट भी लिखी जाती है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा जुलाई 30 है, 30 ही है, ठीक है, वाई डिस्काउंट अकाउंट, और वो है 30 रुपये। वो हमने यहाँ लिख दी। अब हम इसमें देखेंगे तो बैलेंस जो इसमें कुछ नहीं बच रहा है। 1400 रुपये का माल ये बेचा गया था, और इससे इतने वापस आ गया, इतने रुपये जोड़ेंगे तो ये दोनों पक्षों का बराबर हो रहा है। तो टोटल करते हैं अभी इसका। और जब किसी पक्ष में किसी व्यक्तिगत खाते का कोई बैलेंस नहीं बचता तो इसका मतलब उसका हिसाब हमारी तरफ से पूरा फाइनल है, ना ही उससे कोई रकम लेनी है, ना ही उसको कोई रकम देनी है। इसका ये मतलब होता है हिसाब फाइनल है। ये देखें, जोड़ देते हैं हम 0 3 5 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 और 2 4 और ये 1। इसका हम टोटल कर रहे हैं, इसका भी टोटल हमारे पास ये आ रहा है। इसमें कोई बैलेंस नहीं है, यानी इससे हमारा हिसाब पूरी तरह से फाइनल है। और जब फाइनल है तो हम इस लाइन को यहीं पर पूरा बंद कर देंगे। ये इसके बाद अब हम देखेंगे अगला खाता हम कौन सा बनाएंगे। कंसल ब्रदर्स हम यहाँ तक आ गए थे, ये हो गया था। इसके बाद अब हम बनाएंगे निजी व्यय। यहाँ पर जैसा आ रहा है निजी व्यय, तो निजी व्यय के लिए बनाएंगे। पहले हम लाइन को खींचेंगे, तो ये हमारे पास में ड्राइंग्स अकाउंट हमने शीर्षक में डाल दिया। और ड्राइंग्स क्योंकि इसके नाम में जुड़ा हुआ है कि ये व्यय है, तो इसको डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। इसको रूल्स को आप उसमें देख सकते हैं जर्नल वाले में, तो हम डेबिट पक्ष में इसके लिखेंगे। और वैसे भी पहले देखें, तारीख आई है 18। निजी व्यय के लिए 100 रुपये नगद और 50 रुपये का माल लिया गया है, निजी व्यय। तो ड्राइंग्स के अकाउंट को अब हम देखेंगे यहाँ पर।
निजी व्यय के लिए 100 रुपये नकद और 50 रुपये का माल लिया गया है। तो डेबिट पक्ष में 18 तारीख में 18 तारीख हम डालेंगे यहाँ पर जुलाई 18 टू जो यहाँ पर पहले कैश है तो कैश को लिखा जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि नगद लिया गया है 100 रुपये, तो नगद में हम 100 रुपये दिखा देंगे और 100 रुपये 50 रुपये यहाँ पर माल लिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे जो माल लिया गया है इसको या तो गुड्स लिख दें या फिर हम परचेस लिख दें, क्योंकि गुड्स ही लिख दें ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। गुड्स अकाउंट और ये है 50 रुपये का, इस तरह से बस। इसके बाद और कहीं भी निजी व्यय का नाम नहीं आया है, तो ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। और जो ये आहरण होता है, आहरण पूंजी खाते को प्रभावित करता है, तो पूंजी खाते में से ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले हम कॉलम को बंद करते हैं। तो ये टोटल हमारे पास बनता है 150 रुपये। दोनों तरफ यही लिखा जाएगा 150 रुपये, और यही 150 रुपये उठा करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आएगा वाई कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करेगा। ये कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाते में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और चाहें तो हम ब्रैकेट में अपनी पहचान के लिए यहाँ पर CD कर दें, और जब इसको अगले पक्ष में लेकर के जाएंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर BD कर दिया जाएगा, यही 150 रुपये। और ये हमारा यहाँ पर बैलेंस BD भी कह सकते हैं इसको। अगर यहाँ पर कैपिटल ना लिख करके बैलेंस CD लिख दें, यहाँ भी बैलेंस BD लिख जाएगा, और ये खाता हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बंद होता है। और इसकी जो तारीख है वो लास्ट की तारीख हम डाल देंगे जुलाई 31, और यहाँ पर ये अगस्त 1 आ जाएगा। इसके बाद में हम अगला अकाउंट देखें कि अगला अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे। तो अगला जो अकाउंट है हमारे पास में, वैसे जो कंसल ब्रदर्स हमने अकाउंट बनाया है, जितने भी व्यक्तिगत खाते होते हैं फर्मों के, व्यक्तियों के, वो एक साथ आने चाहिए क्रम में। तो यहाँ पर हमसे एक खाता छूटा भी है, जिसको हम ले रहे हैं अभी हाथ के हाथ, जो नाम था बंसल स्टोर। तो पहले अब हम बंसल स्टोर को लिए लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले अकाउंट को। जैसा मैंने यहाँ शीर्षक में डाल दिया है बंसल स्टोर, तो बंसल स्टोर भी एक व्यक्तिगत खाता है। इसको हमें देखना है कि ये पाने वाला हो रहा है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, देने वाला हो रहा है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। जर्नल के रूल्स जो लिखाए हैं उसी के अनुसार इसको हम करते हैं। देखें, बंसल स्टोर सबसे पहले 4 तारीख में लिखा गया, जिसमें लिखा बंसल स्टोर से खरीदा। बंसल स्टोर से खरीदा है, जब खरीदा है तो ये देने वाला व्यक्ति हो गया, इसने हमें माल दिया है और देने वाला व्यक्ति है, तो इसको हमेशा क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। देने वाले को डेट जो दे रखी है जुलाई 4, वो जुलाई लिख दी जाएगी। वाई क्या है, यहाँ पर लेन देन हुआ है क्रय का, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट, और रुपए दे रखे थे 1750। इसके बाद बंसल स्टोर का नाम हमें देखना है कहाँ पर आया है बंसल स्टोर का नाम। तो ये आया है 25 तारीख में बंसल स्टोर को भुगतान दिया। जब बंसल स्टोर को भुगतान दिया गया है तो अब ये पाने वाला व्यक्ति हो गया, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा 25 तारीख जुलाई 25 दे रखी, जुलाई 25 टू, यहाँ पर कैश दिया गया, भुगतान दिया गया है, तो कैश प्रभावित होती है कैश अकाउंट, और रुपए दिए गए हैं 1250, 1250, जिसका हमने ये लेखा कर दिया है
इसके बाद अब बंसल स्टोर का कहीं भी नाम नहीं आया है, नहीं आया तो अब इसका हम टोटल और बैलेंस कर देंगे। और टोटल बैलेंस करने के लिए पहले हम ये कॉलम को बंद कर दिया। इसमें अब हम टोटल को लिख देंगे। जो ज़्यादा टोटल है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा 1750, 1750। ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे तभी हमारे पास बचेगा 500 रुपये। और जो 500 रुपये बचा व्यक्तिगत खाता है तो इसका जो होता है बाकी जो भी होती है उस पर बैलेंस लिखा जाता है टू बैलेंस CD। और ये हम जुलाई 31 में लिखेंगे, जुलाई 31। इसको अगले पक्ष में ले जाएंगे तब यहाँ लिखा जाएगा अगस्त की 1 तारीख और यहाँ लिखेंगे वाई बैलेंस VD, वही 500 रुपये। इस बाकी की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम तलपट बनाएंगे, तब इसकी हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बैलेंस को बहुत अच्छे से निकालना सीखें। इसके बाद अब हम देखेंगे अगला अकाउंट कौन सा बनाया जाएगा। देखें, जो भी हम बनाते जा रहे हैं अकाउंट उस पर हम टिक लगाते चले जा रहे हैं। शुरू से हमने सारे टिक लगा लिए। इसके बाद अब यहाँ पर अकाउंट आता है मुरलीधर से कमीशन प्राप्त हुआ है। जब कमीशन प्राप्त हो गया है तो यहाँ मुरलीधर से कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है कमीशन से। तो यहाँ कमीशन अकाउंट अब हम बनाएंगे और कमीशन में केवल एक ही बार नाम आया है तो ये एक ही बार में बन के कम्प्लीट हो जाएगा कमीशन। तो कमीशन अकाउंट जो वो मैंने यहाँ शीर्षक डाल दिया। अब हम देखेंगे लेन देन में कमीशन। तो कमीशन जैसा कि यहाँ 22 तारीख में है, मुरलीधर से कमीशन प्राप्त किया। ये जब प्राप्त किया है तो ये हमारा एक आय खाता है और आय खाते हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। तो इसको क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे। और तारीख जो दे रखी है वो जुलाई की 22 तारीख दे रखी है तो हमने 22 तारीख यहाँ डाल दी। वाई नगद प्राप्त हुआ है कमीशन, तो कैश अकाउंट और ₹60 दे रखे हैं, वो 60 रुपये यहाँ पर लिख दिए गए। ऐसा लेन देन जिसका एक ही बार लेन देन होता है उसको ऐसे ही बंद कर देते हैं खाते को। और इसका जो बैलेंस BD आएगा वो जैसा भी यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट पक्ष में ही आएगा। अगला खाता हम देखते हैं कि अगला खाता कौन सा बनाया जाएगा। बंसल स्टोर का आ चुका है विविध व्यय। अब हम विविध व्यय बनाएंगे और विविध व्यय का नाम एक ही बार आया है तो हम एक ही बार इसका खाता बनाएंगे विविध व्यय। तो ये जैसा मैंने लिख दिया विविध व्यय के लिए विविध व्यय को सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, पेटी एक्सपेंसेस भी लिखते हैं। मैंने पेटी एक्सपेंसेस लिख दिया है। और इसका जो क्योंकि अब ये व्यय है, व्यय हमेशा डेबिट में ही लिखे जाते हैं तो डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे और नगद किए जाते हैं विविध व्यय। तो तारीख यहाँ डाल देंगे, जुलाई की तारीख दे रखी है 26, वो 26 तारीख हमने डाल दी। टू यहाँ कैश लिख दिया जाएगा, कैश अकाउंट और रुपए जिसके दे रखे हैं 35, तो वो 35 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाएगा और खाते को पूर्णतः इसको बंद कर दिया जाएगा। ये इसके बाद हम देखेंगे अब आगे कौन सा खाता प्रभावित होता है। तो आगे है अग्नि बीमा। अब हम बनाएंगे अग्नि बीमा। तो यहाँ पेज भी ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले पेज पर चलेंगे और वहाँ अग्नि बीमा बना। तो शीर्षक में मैंने डाल दिया फायर इंश्योरेंस अकाउंट। जैसा कि ये पता लग ही रहा है ये व्यय खाता है तो व्यय खाते हमेशा डेबिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं। तो डेबिट पक्ष में हम इसकी तारीख लिख रहे हैं, जुलाई दे रखी है 28, जुलाई 28 टू, क्योंकि बीमे में कैश दी जाती है तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा और रुपए जिसके दे रखे हैं 65, वो 65 रुपये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे और खाते को हम बंद कर दे रहे हैं। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और बैलेंस BD को अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा व्यय खाते की डेबिट पक्ष में ही आएगी। और इसके बाद अब हम देखेंगे अगला खाता हमारा कौन सा प्रभावित हो रहा है। यहाँ लिखा कंसल ब्रदर्स से भुगतान मिला, इसका तो हम लेखा कर चुके हैं, उन्हें छूट दी गई तो हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। छूट यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट।
तो जैसा मैंने यहाँ लिख दिया है डिस्काउंट अकाउंट। अब हमें देखना है डिस्काउंट यानी छूट दी है तो ये हमारा एक व्यय खाता और व्यय हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। बस ये देख लेना ये छूट किसको दी गई है, उसका नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जुलाई 30 दे रखी है तो 30 जुलाई 2, और ये छूट दी गई है कंसल ब्रदर्स को, तो यहाँ पर कंसल ब्रदर्स लिख दिया जाएगा। कंसल ब्रदर्स अकाउंट, और ये दी गई है 30 रुपये, तो 30 रुपये यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा। और खाते को इसको यहाँ पर हम बंद कर दे रहे हैं, तो ये खाता बंद भी कर दिया गया और इस पर हम टिक कर दे रहे हैं क्योंकि हमने ये बना दिया छूट अकाउंट। इसके बाद अब है वेतन खाता, दुकान किराया खाता और स्टॉक अकाउंट। तो इन्हें अभी अलग अलग बना रहा हूँ, सभी एक ही एक उसमें है, तो एक एक बार हम बना देते हैं। वेतन खाते को बना रहे हैं पहले हम, तो सैलरी अकाउंट मैंने लिख दिया है। और ये एक व्यय खाता है, तो व्यय खाता हमेशा जो है डेबिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं, तो डेबिट में ही हम लिखाएंगे। 31 तारीख है डेबिट पक्ष में, जुलाई 31 2। अब यहाँ पे कैश प्रभावित इससे होती है, सैलरी में कैश दी गई है तो कैश लिख दी जाएगी। रुपए देख रखे हैं 200, वो 200 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाएगा और लिख दिया है यहाँ पर। खाते को बंद कर देंगे। इसके बाद ये सैलरी अकाउंट हमने बंद कर दिया। इसके बाद में अगला अकाउंट जो है दुकान किराया खाता है, तो अब हम दुकान के तो शीर्षक यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉप रेंट अकाउंट, और क्योंकि व्यय खाता है तो डेबिट में ही लिखा जाएगा जुलाई 31 2। इसमें भी कैश हमारे पास से गई है, तो वो कैश गई है 100 रुपये, वो 100 रुपये यहाँ पर लिख लिया जाएगा। और अब इसको खाते को भी बंद कर देंगे क्योंकि इनका बैलेंस जो है वो सब लौट फेर करके इसी में आएगा। अगर ये व्यय खाते हैं तो सबके डेबिट पक्ष में ही आएगा, इसलिए जिस खाते में एक ही पक्ष में लिखा होता है उसका बैलेंस नहीं निकालते हैं। अब लास्ट में हमारे पास बचा स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट हम बनाएंगे। स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक जो है वो व्यापार की संपत्ति होती है। स्टॉक व्यापार की संपत्ति होती है और संपत्ति भी डेबिट पक्ष में ही लिखी जाती है। संपत्ति डेबिट पक्ष में और दायित्व अगर होते तो वो क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ पर ये संपत्ति है, संपत्ति डेबिट पक्ष में ही लिखी जाएगी। और इसमें तारीख जो है, तारीख नहीं दी गई है तारीख यहाँ पर, तो जो ये लास्ट में है वो लास्ट में ही लिखी जाएगी, लास्ट की ही तारीख लिखी जाएगी। जुलाई 31 2। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ही लिखेंगे। ये हमारे पास है स्टॉक, और स्टॉक है हमारी संपत्ति। संपत्ति हमेशा डेबिट होती है इसलिए इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेबिट पक्ष में। लेकिन स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है इसलिए लास्ट तारीख में टू ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ लिखा। और जैसा 1850 इसका मूल्य दे रखा था वो 1850 लिख दिया गया। और इधर कुछ भी है नहीं तो यही टोटल हमारे पास ज़्यादा होता है। इसको मैंने लिख लिया था लेकिन कैमरा यहाँ चालू नहीं हो पाया था, लिख दिया था, इसलिए मैं इसको दोबारा दे रहा हूँ। तो यही रुपए ज़्यादा हैं, इसको लिए यहाँ पर उठा करके लिखा क्रेडिट पक्ष में और इसी को ऊपर उठा के लिख दिया। और ये हमारे पास 31 जुलाई में ही हो गया बैलेंस CD। अब इसको हम पक्ष बदल देंगे तो ये जो पक्ष बदला जाएगा, अगली डेट आ जाएगी फरवरी 1 और यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस BD में यही 1850 रुपये ये लिख दिया गया। और कॉलम को अब पूर्णतः हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह ही हमारे पास सारे अकाउंट्स तैयार हो चुके हैं। इस पूरे क्वेश्चन के जो ये पूरा क्वेश्चन था हमारे पास में, पूरे लेन देन थे, इन सभी लेन देनों को लेकर के हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सारे खाते बना चुके हैं बिना जर्नल के। अब इसमें एक लास्ट में रह जाता है जो मैंने इस जगह पर कहा था, जो हमने परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट बनाए थे, कि यहाँ इसके बाद में ये हमने इस तरफ जो है मेरे पास में परचेस अकाउंट है।
परचेस अकाउंट, परचेस के बाद सेल, सेल के बाद सेल रिटर्न। अगर परचेस रिटर्न होता तो वो भी यहाँ आ गया होता। और इन सब को लेकर के, इनकी ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर के हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम अभी बना रहे हैं, देखें ज़रा। तो इसका मैंने हेडिंग डाल रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैंने ये खाता खोल दिया। अब इसको हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने किस किस आइटम को, किस किस चीज़ को हमने ट्रांसफ़र किया था। तो ये चार ही चीज़ें होती हैं। क्रय यानी परचेस, परचेस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग में, परचेस रिटर्न को, सेल और सेल रिटर्न को। तो उनकी जो भी बैलेंस निकल कर आया है उसको हम लिख लेंगे और लिख करके उसको हम बनाएंगे। देखें, ये हमारे पास पहला अकाउंट परचेस अकाउंट था, और परचेस अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट वीडी अगर हमने लिखा है या बैलेंस वीडी इस पर लिखा है, तो बैलेंस वीडी जो लिखा है वो जिस पक्ष में है ट्रेडिंग अकाउंट के उसी पक्ष में लिख देंगे, लेकिन पर्टिकुलर में परचेस अकाउंट लिखाएंगे। तो हम इसको लिख रहे हैं 4,900 रुपये है ये हमें ध्यान रखना है। 1 अगस्त है, अगस्त 1 टू परचेस अकाउंट, ये 4,900 रुपये था। तो 4,900 रुपये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि परचेस के बाद में हमने बनाया था सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का जो बीडी था, ट्रेडिंग अकाउंट बीडी या बैलेंस बीडी हमने इसको लिख सकते हैं। तो ये क्रेडिट पक्ष में है, तो अब हम इसको क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे। 1 अगस्त में है, अगस्त 1 वाई, वो शीर्षक जो था सेल्स अकाउंट का था, तो सेल्स अकाउंट, और ये 4,000 पूरा था, तो वो 4,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, एंट्री इसकी कर दी। और इसके बाद में फिर ट्रेडिंग अकाउंट था सेल्स रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट ये डेबिट पक्ष में है, तो हम इसको डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे और पर्टिकुलर में सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। अगस्त 1 टू सेल रिटर्न अकाउंट 120 रुपये यहाँ पर था, तो 120 रुपये यहाँ पर ये एंट्री कर दी गई। और एक जो स्टॉक होता है, हम स्टॉक अकाउंट जो बनाते हैं, ये भी जो इसका बैलेंस आता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। जब ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो स्टॉक अकाउंट को हमेशा क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे। और अगस्त 1 में ही इसको हम दिखा दे रहे हैं। स्टॉक अकाउंट, और ये हमारे पास था 1,850 रुपये। इस तरह से अब हम इसका दोनों पक्षों का टोटल और बैलेंस करते हैं। तो टोटल बैलेंस करने का तरीका सबको मालूम है, जो तरीका पहले से है वही तरीका है। तो इस तरह मैंने इनका ये टोटल किया, और जो डेबिट पक्ष का टोटल है वो है 5,020, और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल है 5,850, यानी ज़्यादा जो है वो क्रेडिट वाला टोटल है। तो इसी टोटल को हम दोनों पक्षों में लिखेंगे, और ये टोटल है 5,850। इसको यहाँ भी लिखा जाएगा, दोनों ओर यही लिखा जाएगा 5,850, क्योंकि ये अधिक था। अब ज़्यादा वाले में से हम कम वाला घटा दें, कम वाला कहीं लिखा नहीं जाता है, इसमें से इसको हम घटा रहे हैं। तो 5 जीरो में से 0 घटाया 0, उल्टा घटा रहे हैं क्योंकि नीचे संख्या ज़्यादा है। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा ये। और टोटल डेबिट का कम था, तो डेबिट पक्ष में यहाँ पर लिख दिया जाएगा ये 830 रुपये। और ये 830 रुपये जो है इसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये सकल लाभ कहलाता है। और ये जो सकल लाभ है, शुद्ध लाभ निकालने के लिए अंतिम खाते बनाने होते हैं। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, इसको पूरे को बंद कर देंगे ये।
ये अब एक जगह यहाँ पर जो है ये फरवरी लिख गया है, फरवरी नहीं अगस्त यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि जुलाई था ये। AUG अगस्त 1। बाकी ये हमारे पास पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये लाइनें हमारे पास खड़ी लाइनें थी इनको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे क्योंकि मैंने यहाँ लकड़ी की पेंसिल से पहले ही इसको खींच रखा है ये, और आवश्यकता के अनुसार अब हम लास्ट में इनको पूरा कर लेंगे, नहीं तो हम बार बार स्केल लेते खींचते। इसको इस तरह लेंगे। ये है जो हमारे अकाउंट है उन्हीं में हम जैसे एक बार में स्केल रख करके ये खींच दी गई लाइन। ये लाइन पूरी हमारी ये कंप्लीट हो गई। इसमें लाइन को खींचते समय सावधानी हमें रखनी है कि कहीं दूसरे कॉलम में ना खिंच जाए। तो आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी पूरी तरह सही हो गई है। इसी तरह से अब हम पीछे को सारी लाइनें कंप्लीट कर लें। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये लाइनें जो थी ये लाइनें मैंने पूरी कर दी हैं क्योंकि मेरे पास पहले से पेंसिल से लाइनें तैयार थी, और आप भी इसको पेंसिल से ही कर सकते हैं। दूसरे पेज की हैं उसको भी हम इसी तरह से लाइनों को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब ये पूरा क्वेश्चन है, इसको लेकर के हमने सारे खाते बनाए थे। यहाँ से हमने शुरू किया था पूरा क्वेश्चन हमारे पास। पहले ये सारे खाते बनाए हैं और उसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं।